बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे सब लोग ठीक हैं? देखिए बेटा, हम लोग क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 उसका लेक्चर नंबर 3 है आज। और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आज का हमारा जो टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, ये भाई आज का हमारा टॉपिक है। इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो प्लेन मिरर में डिस्कस किया था। तो इसमें प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो, कोई खातरा फर्क नहीं होता, ठीक है। सिंपली बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पीछे प्लेन मिरर में डिस्कस किया था। ये सपोज हमारे पास अगर अगर स्फेरिकल मिरर मीन कनकेव मिरर हो, तो कैसे, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, ठीक है जी। अब अगर कोई रे जो है, कोई भी रे अगर इससे टकराएगी, इसके पोल पी के साथ, वो जिस एंगल पे टकराएगी उसी एंगल पे वो बाउंस बैक कर जाएगी। इसी सादा लफ्जों में एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर दोनों इक्वल होंगे। यानी इंसिडेंट रे, दिस वन इंसिडेंट रे, दिस वन रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो नॉर्मल है, ठीक है, या प्रिंसिपल एक्सिस भी कह सकते हैं, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। और एंगल ऑफ आई जो है एंगल ऑफ आर के इक्वल होगा। दोनों लॉज जो है इसमें भी फॉलो करेंगे, ठीक है। इसी तरह से जो है अगर हम लोग जो है बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की, तो उसमें भी बेटा बिल्कुल इसी तरह से, ये देखें, ये इसको प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस या नॉर्मल भी कह सकते हैं। यहां पर भी जैसे कोई भी रे जो है, अगर इंसिडेंट रे जिस एंगल से हिट करेगी उसी एंगल से ये बाउंस बैक इसी मीडियम में करेगी। मतलब एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एक ही प्लेन में लाइक करेंगे। जस्ट लाइक जैसे हमने प्लेन मिरर की बात की थी, यहां पर भी स्फेरिकल मिरर्स में भी वही कुछ। और एंगल आई जो है वो इक्वल एंगल आर के होगा। मींस जो काम आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का किया था बेसिकली प्लेन मिरर में, वही जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रोल जो है वो स्फेरिकल मिरर्स में भी होता है। तो इसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। एक एक्टिविटी दी गई है, वो मैं जरा आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक्टिविटी में क्या दिया गया है कि टेक अ कन्वेक्स मिरर और अ वॉल और अ वेल पॉलिश स्पून यूजिंग द आउटसाइड ऑफ द स्पून। या तो आपको कन्वेक्स मिरर ले सकते हैं या आप कोई स्पून ले सकते हैं। और स्पून की कौन सी साइड लेनी है आपने, कन्वेक्स, मतलब अगर ये सादा लफ्जों में स्पून है तो स्पून की कौन सी साइड आप ले रहे हैं, दिस साइड, कन्वेक्स साइड, आउटर साइड, ठीक है। विद द कन्वेक्स सरफेस बल्किंग आउटवर्ड एंड होल्ड इट इन वन हैंड। एक हैंड में आपने स्पून पकड़ लेना है। होल्ड अ पेंसिल विद इट्स टिप इन द अपराइट पोजीशन इन द अदर हैंड। यानी एक हाथ में सपोज अगर आपके ये है और दूसरे हाथ में आपने एक पेंसिल जो है वो आपने, मतलब इसके सामने जो है एक पेंसिल आपने रखनी है, पकड़नी है दूसरे हैंड में। सपोज अगर मेरे हैंड में ये, अगर समझ लें कोई इस वक्त मेरे हाथ में, ये समझ लें मैं हैंड को सपोज एक कर रहा हूं कि ये एक कन्वेक्स मिरर है, तो दूसरे हाथ में मैंने इस तरह से पेंसिल जो है वो प्लेस करनी, हाथ में पकड़नी। अच्छा, ट्राई टू लुक एट इट्स इमेज इन द मिरर, और इसको आपने देखना है उसके अंदर, कन्वेक्स मिरर के अंदर आपने, मतलब ये जो यहाँ पर, चलो मैंने बनाने के लिए आपको दिखाया है। अगर ये हम पेंसिल यहाँ रखते हैं तो इसकी ये जो शेप है वो इस तरफ को होगी। ये इसके लिए ये आपका स्पून है, तो स्पून की जो शेप है कन्वेक्स, वो किस साइड पर है, जिस साइड पे हमने पेंसिल को प्लेस किया हुआ है।
होगा क्या, उसके बाद आपने सिर्फ इसको वॉच करने देखना है। तो आप ट्राई टू लुक एट इट्स इमेज इन द मिरर। मिरर में आप इसका इमेज देखेंगे, इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड। देखिए भाई, क्योंकि आपके पास ये कौन सा मिरर है, ये है कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर के सामने जब पेंसिल रखेंगे तो उसका इमेज आपको किस तरह का दिखाई देगा, इरेक्ट होगा भाई, सीधा होगा। दूसरी बात, रियल नहीं होगा, वो एग्जैक्टली इमेजिनरी होगा। ये आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जब आप पेंसिल का इमेज इसके अंदर देखेंगे वो इरेक्ट होगा और इमेजिनरी होगा। अगली बात, इज द इमेज स्मॉलर और लार्जर इन साइज। भाई ऑलवेज स्मॉलर होगा, ये भी हम बात कर चुके हैं कि जो भी साइज आप देख सकते हैं कि जो भी साइज आपके ऑब्जेक्ट का होगा, यानी इस पेंसिल का होगा, उससे इमेज का साइज ऑलवेज स्मॉलर होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि मूव द पेंसिल अवे फ्रॉम द मिरर, तो डज द इमेज बिकम स्मॉलर और लार्जर। जब आप पेंसिल को इससे मजीद अवे ले जाते जाएंगे, अवे ले जाने से जो मिरर आप देखेंगे उसका जो ऑब्जेक्ट है वो मोर स्मॉलर हो जाएगा, मजीद मोर स्मॉलर। ठीक है। इसके बाद मजीद आपने बताना डज इमेज बिकम स्मॉलर और लार्जर, मतलब वो जितना उसका साइज होगा, जैसे जैसे आप उसको अवे ले जाते जाएंगे देखेंगे वो और स्मॉलर होता जाएगा। गेस वेदर द इमेज विल मूव क्लोज टू और फर्दर फ्रॉम द फोकस। यानी अगर आप उसको अब इसके क्लोज ले जा रहे हैं, पहले आप क्या किया था, हमने इसको अवे लेकर गए थे, जब अवे लेकर गए थे तो वो मजीद स्मॉलर हो गया था। अगर आप इसको क्लोज लाते हैं, जैसे जैसे क्लोज लाएंगे तो इमेज का साइज जो है वो लार्जर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे जैसे हम लोग कन्वेक्स मिरर के करीब लेके आएंगे पेंसिल को, तो तब साइज जो है, जो भी उसको ऑलरेडी साइज था वो पहले से लार्जर होगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे अवे लेके जाएंगे, उससे दूर लेके जाएंगे, वैसे ही वो मजीद स्मॉलर होता जाएगा। ये थे कुछ एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इमेज लोकेशन। बाय स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला, इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला। मिरर देखिए भाई, इस पर हम जो बात करते हैं कि ये जो इमेज लोकेशन है ये बेसिकली क्यों यूज किया जाता है, स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला, ये इमेज की नेचर जानने के लिए। किस लिए? कि हम इमेज की नेचर जानना चाहते हैं कि इमेज जो है वो किस टाइप का है। मींस नेचर में क्या आप लोग चीज देखते हैं कि इमेज आपका जो है वो इरेक्ट है, ठीक है, वो इरेक्ट है, वो रियल है, या वो इमेजिनरी है। मतलब इस तरह की जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होंगी इमेज के बारे में कि इमेज किस टाइप का है, रियल है, इमेजिनरी है, ठीक है जी, इरेक्ट है, ठीक है, इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है सारी, इमेज किस तरह का है, किस टाइप का है, वो छोटा है, वो बड़ा है, क्या मतलब, वो सारा कुछ हम इस फॉर्मूले की मदद से आसानी से जान सकते हैं। तो अब ये जो फॉर्मूला बनाया जाता है, बेसिकली ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है जी 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसमें देखिए इन्वॉल्वमेंट क्या है, इसमें ये फॉर्मूला जो है बेसिकली कॉम्बिनेशन है किस किस का, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, p जो है इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। p क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी हमने ऑब्जेक्ट को जो है वो मिरर से कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है। सपोज अगर ये मिरर है तो इससे मैंने ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस किया, तो ये जो है ये इसका डिस्टेंस, यानी पोल p से मिरर से लेकर यहां तक, ये इसका डिस्टेंस जो बनेगा यहां से लेकर यहां तक का, ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे? p। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है आपके पास q। q होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये इमेज का डिस्टेंस है। हम जहां पर भी इमेज बनता है, सपोज मतलब वैसे ही मैं आपके सामने ये एक बना के आपको दिखाने लगूं, ये अगर आपके पास प्रिंसिपल फोकस है यहां से, और ये आपके पास सी है, दूसरा आपके पास यहां से, ऐसे
यहां पर इमेज जो है वो बन रहा है पिलफर्स, मैंने एक टेम्परेरी तौर पे बनाया। तो अब ये जो इमेज है इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस है मिरर से, उसको बोलेंगे हम लोग Q, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है ये क्या है, Q। और तीसरा F के बारे में तो आप जानती हैं, दिस वन इज अ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यानी ये जो पॉइंट होता है, फोकस जहां पर होता है मिरर का, जो भी रे जो है वो फोकस से गुजरती है इस पॉइंट से, इसका जो डिस्टेंस होता है P से, इसको बोलते हैं स्मॉल f यानी फोकल लेंथ। अब आपका मिरर फॉर्मूला फिर क्या हुआ, मिरर फॉर्मूला क्या है, इज द रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के दरमियान, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर एंड फोकल लेंथ, यानी इन सबका जो रिलेशनशिप है आपस में, उसको हम नाम देते हैं इमेज फॉर्मूला। ठीक है, और ये बेसिकली यूज किया जाता है किस लिए, कि हमें किसी भी इमेज की नेचर के बारे में जानना होता है कि भाई वो इमेज जो है वो छोटा है, बड़ा है, वो रियल है, इमेजिनरी है, किस तरह का है इमेज और कितने डिस्टेंस पर है, किस तरह का है, उसकी नेचर क्या है। तो ये हम लोग इसके लिए यूटिलाइज करते हैं। इसके लिए एक छोटा सा टेबल है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं, जिसमें साइन ऑफ कन्वेंशन जो है हम देखते हैं, यानी अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P है, उसके लिए वो पॉजिटिव कब होता है, यानी पॉजिटिव होता है जब ऑब्जेक्ट रियल होगा, यानी ये बुक पर आपके दिया हुआ है, ये कब होगा, जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, रियल होगा। और नेगेटिव कब होगा, जब ऑब्जेक्ट जो है आपका वो वर्चुअल होगा। इसी तरह से इमेज डिस्टेंस की अगर बात करेंगे, इमेज डिस्टेंस Q जो है वो हमारा रियल इमेज होता है पॉजिटिव की शक्ल में। जब वो पॉजिटिव कब होता है, जब इमेज रियल होता है। और नेगेटिव कब होगा, जब वर्चुअल इमेज हमें हासिल होगा। तीसरी बात है फोकल लेंथ F की। फोकल लेंथ F जो है वो पॉजिटिव कब होता है, जब हम लोग कनकेव मिरर यूज करते हैं। कनकेव मिरर में, ये जो मिरर है इसमें फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव होता है, और अगर कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं तो इसमें जो फोकल लेंथ होता है वो आपका नेगेटिव होता है। ठीक है जी। इसके बाद जो है आपके पास, हम लोग आगे भी चलेंगे, लेकिन एक छोटी सी एक्टिविटी है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं। इस एक्टिविटी में क्या है कि जैसे पीछे मैंने आपके साथ एक कन्वेक्स मिरर के वाले से थी, ये कनकेव मिरर के वाले से है। ये एक्टिविटी आप खुद कर सकते हैं। करना आपने क्या है कि आपने पहले आपने लिया था, एक स्पून ही ले सकते हैं, जैसे चम्मच हमने पहले लिया था, या आप कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर ले सकते हैं। यहाँ पर कनकेव मिरर ले लें, या स्पून जो है, स्पून की अब ये वाली साइड आपने यूज करनी है, अंदर वाली जो साइड है इसको। तो करना क्या है आपने कि ये आपने लेना है, और उसके बाद आपने एक जो है एक ट्री, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, ट्री हो सकती है, उसके करीब आपने जाना है। एक हाथ में आपने जो है वो उसको रखना है, और उसको आपने ऑब्जेक्ट से एक डिस्टेंस पर रखते हुए किसी बिल्डिंग को ले सकते हैं, ट्री को ले सकते हैं। सपोज समझ लें कि आप एक ट्री के करीब जाके जो है वो लेके जा रहे हैं उसको, आपके पास आपके हाथ में क्या है, कनकेव मिरर है। ठीक है, ट्राई टू गेट अ शॉट वेल फोकस्ड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द मिरर यूजिंग अ मीटर स्केल। यानी आपने क्या करना है कि आपने इसके सामने ले जाके, तो फिर वही सारा काम जो पहले आपने किया था, इसका भी इमेज जो है जैसे ही आप हासिल करेंगे, इमेज के लिए आप लोग जो है कोई वॉल भी यूज कर सकते हैं या कुछ स्क्रीन, यानी किसी वॉल पर या स्क्रीन पर आप इसका इमेज हासिल करेंगे। किसकी मदद से, कनकेव मिरर की वजह से। वो जो इमेज होगा, अब उसको आपने उसका डिस्टेंस जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट का, जहां पर आपका सपोज जो मिरर है वो आपका यहां है। मिरर अगर आपका ट्री से यहां पर है तो यकीनन इसका जो डिस्टेंस होगा ये आपके पास P होगा। फिर आपने जो स्क्रीन के ऊपर इमेज हासिल होगा, उस स्क्रीन का मिरर से जितना फासला होगा वो आपका Q होगा। और तीसरी बात, फोकल लेंथ तो आप ऑलरेडी जानते हैं, फोकल लेंथ तो वो पॉइंट आपका होता है कि जहां से ये रेज गुजर रही होती हैं। तो ये तीनों चीजें जो है आप इस तरह से फाइंड आउट, अगर सेकेंडली आप दो चीजें भी फाइंड आउट कर लेते हैं तो मजीद आपके पास ये फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अगर आपको P की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, Q की फाइंड आउट हो गई, आपको पता चल गया कि P कितना है, Q कितना है, ये मीटर स्केल आप लेकर उससे जो है मेजर कर सकते हैं। और F जो है आप यही मिरर फार्मूला अप्लाई करके इसमें वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तरीकाकार होगा। ये एक्टिविटी आप खुद भी कर सकती हैं। और कैसे करनी है, मैंने जैसे बताया, एक ट्री से आपको जिस पर कनकेव मिरर लेना है और आपने स्क्रीन पर या वॉल के ऊपर इसका इमेज गेट करना है,
डिस्टेंस आपने देख लेना है कि भाई इस ट्री का यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो आपके मिरर से कितना है, जो इमेज हासिल होगा स्क्रीन को उसका डिस्टेंस कितना है, और एफ जो है फोकल लेंथ आप इस फॉर्मूले से निकालकर आसानी से तीनों चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे जाना चाहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। ये आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। आज जो हमने देखा है वो एक तो रिफ्लेक्शन देखा है विद स्फेरिकल मिरर्स, और दूसरी बात है इमेज लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए स्फेरिकल फार्मूला जो है, मिरर फार्मूला जो है वो हमने डिस्कस किया है। और दो एक्टिविटीज थी वो आप अगर खुद भी करते हैं, कर कर देखते हैं, तो आपको ज्यादा बेहतर मजीद समझ आ सकती है। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।